सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट का अनाउंसमेंट मैं लाया हूं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे थे मॉक टेस्ट कब आएगा, मॉक टेस्ट कब आएगा। फाइनली द वेट इज ओवर। मॉक टेस्ट जो है वो आ रहा है फ्रॉम CS एग्जाम स्क्वाड एंड मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा फ्रॉम डेट 11th ऑफ नवंबर। ठीक है, मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा, CS एग्जीक्यूटिव का मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा फ्रॉम डेट 11th ऑफ नवंबर। ठीक है, 11th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा आपका मॉक टेस्ट। और इस मॉक टेस्ट में क्या क्या होगा मैं पहले आपको अच्छे से समझा दूं। पहले बात यह है कि जो पेपर सेट होगा वो एज पर ICSI स्टैंडर्ड होगा। फिर आपको चेक्ड आंसर्स मिलेंगे, आंसर पेपर आपके चेक्ड होके जाएंगे। सजेस्टेड आंसर भी मिल जाएगा आपको चेक्ड आंसर्स के साथ ही साथ। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट होगा वो 2 टाइम लेंगे हम लोग, 2 टाइम्स टेस्ट लेंगे हम लोग, 2 टाइम्स फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार टेस्ट देने के बाद सीधा आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में अगर बिठा दूं मैं तो आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने कम से कम सेकेंड टेस्ट आपने दे रखा है तो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एग्जामिनेशन में यूल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ ठीक है, मैंने इस प्रकार का एग्जामिनेशन दे रखा है ऑलरेडी, तो इस बार भी मैं दे पाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका रहेगा फॉर मॉक टेस्ट दिसंबर 2023। रिजल्ट डिक्लेरेशन भी होगा आपके मॉक टेस्ट का आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। जैसे मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद 1 दिन का गैप, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और उस रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले जो है आपका पूरा टेस्ट लिया जाएगा फुल सिलेबस का। एक मॉक टेस्ट जैसे हो जाएगा फिर आपका चेक्ड पेपर्स मिलेगा विद द सजेस्टेड आंसर, ऑल्सो एट द सेम टाइम आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन। उसके बाद फिर से आपका दोबारा फुल सिलेबस का टेस्ट होगा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स बोथ द मॉड्यूल। तो इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, इसका जो डेट शीट होगा, ये डेट शीट आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम 11th, मैंने आपको बता रखा है, और सीरियल वाइज जाएगा 11, 12, 13, क्योंकि आपको पता है कि बोथ सिलेबस में अगर आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो तो आपका कोई गैप वगैरह है नहीं, तो आपका उसी हिसाब से ही एग्जामिनेशन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेम टाइम जिस टाइम पे आपका दिसंबर एग्जामिनेशन होगा। तो दिन के उसी समय पे 3 घंटे में आपको बैठ के मॉक टेस्ट देना होगा पूरा। एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो हमारे एप्लीकेशन में जो है स्टार्ट हो चुका है। आप कभी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है? एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एग्जाम स्क्वाड टाइप करोगे ना तो आ जाएगा एप्लीकेशन। फुल नेम होगा एग्जाम स्क्वाड प्रोफेशनल हब, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। आप हमारा एप्लीकेशन वहाँ पर रजिस्टर कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो फॉर मॉक टेस्ट। सो व्हाट इज़ द फीस फॉर द मॉक टेस्ट अगर आप पूछोगे तो मॉक टेस्ट का फीस रहेगा 499 पर मॉड्यूल, मतलब 4 सब्जेक्ट का। और वो भी एक बार मॉक टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, 2 बार मॉक टेस्ट। तो अगर आपका इफेक्टिव प्राइस देखें तो आपका गिर रहा है 250 रुपीज़ पर मॉक टेस्ट का आपका गिर रहा है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। समझ में आ रहा है? तो 2 मॉक टेस्ट लेंगे हम लोग एंड 499 पर मॉड्यूल का कॉस्ट रहेगा। पर मॉड्यूल इन सेंस पर ग्रुप का, जहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होंगे, 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल GIGL, कंपनी लॉ, SBCN, आपका टैक्स लॉ। तो इस प्रकार से आपका जो है इसका फीस रहेगा, फीस स्ट्रक्चर ये रहेगा। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो फटाफट जो है ज्वाइन कर ले एंड जल्द ही जल्द आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूं, मॉक टेस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप विदाउट गिविंग अ मॉक टेस्ट आप बैठ रहे हो एग्जामिनेशन पे तो आपका कलम नहीं चलने वाला, ये आपको मैं बता सकता हूँ। ठीक है, यू कांट राइट एनीथिंग बिकॉज यूड बी वेरी नर्वस, और आप कैसे ड्राफ्ट करोगे, ड्राफ्टिंग वगैरह वो कुछ याद नहीं आएगा। एंड मोर ओवर आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठोगे तो आपका कहाँ पे मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप पहली बार एक मॉक टेस्ट दोगे तो आपका मिस्टेक्स पकड़ा जाएगा कि चलो ठीक है इस जगह पे मिस्टेक्स हो रहा है। सेकंड मॉक टेस्ट में आप प्रॉपर उस मिस्टेक्स के ऊपर काम कर पाओगे एंड थर्ड जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तब वहाँ पे कोई मिस्टेक्स का गुंजाइश नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू ऑल टुगेदर इन द मॉक टेस्ट सीरीज। थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।